दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो प्रश्न है वो मैं कहूँ आपका एसएससी 10+2 2023 में पूछा गया। ऐसे सवालों को या फेल पास पर आधारित सवालों को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं और उन बातों को आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं एक परीक्षा है। ठीक है, इस सवाल से अभी कोई लेना देना नहीं है हमारा। मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, उसे समझिए। ठीक है, अभी सवाल को चाहे तो पढ़ ले, वरना मैं कहूं अभी पढ़े भी ना। मैं ये कहूं कि एक विद्यार्थी ए, ठीक है, एक विद्यार्थी एक 20 अंक लाता है। कितने अंक लाता है? 20 अंक। और मैं कहूं कि वो तभी पास माना जाएगा कोई विद्यार्थी 25 अंक पर क्या होगा? पास। 25 अंक पर क्या होगा? कोई विद्यार्थी पास। यानी कि एक प्रस्ताव रखा गया कि एक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को पास माना जाएगा जो आपके कितने अंक लेकर आएगा? 25। एक विद्यार्थी 20 अंक लाया तो क्या हम कह सकते हैं कितने अंकों से फेल हुआ? तो 25 लाने थे, लाया 20, 5 अंकों से फेल। 5 अंकों से क्या हो गया? फेल। दूसरी बात में कहूं, उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी बी और मैं कहूं वो लेकर आया अंक 30। कितने अंक लेकर आया? 30। तो यानी कि 30 अंक लाया, पास कितने पर होते थे? 25 पर। तो हम कह सकते हैं कितने अंकों से क्या हुआ? पास। कितने से? 5 अंकों से पास। कितने अंकों से पास हो गया? 5 अंकों से क्या हो गया? पास। ये 5 अंकों से क्या हुआ? फेल। ये क्या हुआ? 5 अंकों से पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बात आपको बताना चाहते हैं। भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि ए 20 अंक लाया, 5 अंकों से फेल हो गए। अरे 5 अंक और ले आता तो क्या हो जाता? पास। 5 अंक अगर और होते तो आप कहते कि क्या हो जाता? पास। ये 30 अंक लेकर आया बी और ये अगर 5 अंकों से पास हुआ है तो 5 अंक और कम होते तो केवल और केवल क्या होता? पास। तो ऐसी कंडीशन में दोनों विद्यार्थी क्या होते? पास। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं और आपको एक सवाल भी कराना चाहूंगा यहां से, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया। ठीक है, तो यानी कि ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि एक विद्यार्थी ए 30% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो आप कहेंगे ए 30% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, तो 20 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास। क्या हो जाता? पास। ठीक है, अगर मैं ये कहूं अगर वह 40% अंक लाए और 10 अंकों से पास हो जाता है, तो इसका मतलब भाई साहब 40% अंक लाया, अगर 10 नंबर और कम कर दिए जाए तो केवल और केवल क्या होता? पास। क्या होता? केवल और केवल पास। अब सवाल को पढ़ें और यहां से मैं इस सवाल के आपको 2 मेथड करना सिखाऊंगा। एक अपना बेसिक होगा और बेसिक भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, और फिर एक आपका स्पीड मेथड होगा। ठीक है, अब सारे जो कंसेप्ट जाने जाएंगे हमारे आपके स्पीड मेथड के नाम से। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेहतरीन क्लासें, बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहे। ठीक है, अपडेटेड चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से क्या हो गया? असफल। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तब वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कुल अंक ज्ञात कीजिए। कुल अंक ज्ञात कीजिए।
कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में किसकी बात चल रही है यहाँ पर? परसेंटेज। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मान लेंगे? टोटल मार्क्स। भाई साहब परसेंटेज की बात चल रही तो हमेशा कितने मानेंगे? 100। कितने मानेंगे? 100%। कितने मानेंगे? 100%। ठीक है। अगर मैं कहूं राजीव, अगर मैं पास निकालूं या उत्तीर्णांक निकालना चाहूं परीक्षा का, उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक क्या बनेगा? आप कहेंगे राजीव कितने अंक लेकर आया? 20% प्राप्त किए और 25 अंकों से असफल हो गया। भाई साहब फेल हुआ है 25 अंकों से। 25 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास। आप कहेंगे भाई साहब 25 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास। तो क्या हो जाता? पास। अगली लाइन पर, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, यदि वह कितने अंक प्राप्त करता? 50%, तब वह उत्तीर्ण अंकों से, या तो ये लिखा मिलेगा उत्तीर्ण अंकों से, या लिखा मिलेगा इतने अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है? 20। 20 अंक कम होते तो केवल क्या होता? पास। 20 अंक कम होते तो केवल क्या होता? पास। 25 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास। यहां पर भी पास, यहां पर भी पास। तो दोनों मान आपस में कैसे? बराबर। कैसे मान हो जाएंगे आपस में? बराबर। दूसरी बात में कहूं यहां पर 50% को इधर ले आए, 20% माइनस 50% बराबर आप देखेंगे -20, प्लस का 25 उधर ले जाएंगे, माइनस का 25, माइनस का 30% इक्वल टू माइनस का आपका 45%। माइनस से माइनस खत्म, 15 दूना 30, 15 3 45। यहां परसेंटेज नहीं है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। कितनी आ गई? 3/2। क्या पूछ रहा है भैया? कुल अंक ज्ञात कीजिए। कुल अंक कितने माने? 100%। तो 100 गुणा 3/2, 2 से काटेंगे 50, 150। कितने प्रश्न ला रहा है आपके? 150 अंक। तो टोटल जो परीक्षा है वो कितने अंकों की है? 150 अंकों की है। अब मैं दूसरे तरीका पर बात करता हूं, थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूं दूसरे टाइप के सवालों पर हम, सॉरी, दूसरा टाइप या सेकंड मेथड की बात करते हैं। यहां पर इस वाले मेथड को यही रखें, समझे? उसमें भी सेकंड मेथड, या जिसे हम कहते हैं स्पीड मेथड। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे सवालों में स्पीड मेथड और इसमें। भाई साहब कितने अंक ला रहा है? 20% अंक ला रहा है और कितने अंकों से फेल हो रहा है? तो आप कहेंगे 25 अंकों से असफल हो गया। कितने अंकों से असफल हो गया? 25 अंकों से। प्लस इसलिए लाया है कि 25 लगाया है, 25 और होते तो क्या हो जाता? पास। फिर कह रहा है यदि 50% अंक लाए, 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। कितने अंक अधिक लाता है? 20। दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। भाई साहब घटाने पर, यहां पर क्या लिख दें? घटाने पर। ये प्लस है, ये माइनस, और ये प्लस है, ये माइनस। 20 में से 50 गए, माइनस का 30%। 25, अब ये प्लस से कोई मतलब नहीं है, -25, -25 -20, माइनस का 45। 1% की वैल्यू निकल आई 45/30, या 15 3 45 और 15 दूनी 30। टोटल मार्क्स अपने आप में क्या होंगे? 100%। 100 का गुणा कर देंगे, 3/2 गुणे 100, 2 से काटेंगे 50, 1 50 150। तो टोटल मार्क्स कितने के हैं? 150। तो चाहे तो आप इसे अपना सकते हैं, कुछ ज्यादा इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस ये कहा है कि ये पूरा हम 50% इधर लाते थे, इस बार क्या किया है कि पूरी संख्या को इधर उठा लिए।
अब आप मुझे बताएं, मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं और एग्जाम में देख रहा हूं कि और जो सवाल पूछे गए किस प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और मैं इसे हटा रहा हूं और ये भी आपके एग्जाम में एसएससी 10+2 2023 में पूछे। आप चाहें तो मैं सारे सवाल एग्जाम के लाए हुए ही उठा सकता हूं। अगला सवाल आप मुझे बताएं। एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त किए और 210 अंकों से असफल हो जाता है यदि वह 55% अंक लाए। यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है या अंक लाए तो 240 अंकों से पास हो जाता है या उत्तीर्ण अंकों से 240 अंक अधिक प्राप्त करता है तो। अब सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। परीक्षा का उत्तीर्णांक बताइए। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक बताओ। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक बताओ। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सवाल कराने वाला हूं आपको। देखिए एक बार समझ, मैं कह रहा हूं भैया उत्तीर्णांक आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। 25% अंक लाया और 200 अंकों से असफल हुआ, 210 अंक और होते तो क्या हो जाता, पास। तो यही क्या हो जाता, उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स। यही क्या है आपके पासिंग मार्क्स। या पासिंग मार्क्स हम किसे और बना सकते हैं, कितने अंक लाया 55% और उत्तीर्णांक अंकों से कितने अधिक थे 240, 240 कम होते तो केवल क्या होता, पास। क्या होता, पास। ठीक है, क्या होता, केवल पास। अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पर आपको समझाता हूं। ये कोई भी उत्तीर्णांक है और उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न उसमें जो है परसेंटेज का मान आएगा वो रख सकते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है। कितने अंक लेकर आया 25% एक विद्यार्थी और कितने अंकों से असफल हो गया, 210 अंकों से असफल हो गया। मैं कहूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से ही समझेंगे। अगर 210 अंक और होते तो क्या हो जाता, पास। अगला जो विद्यार्थी है, अगला विद्यार्थी नहीं है भाई, यदि वह 55% अंक लाए, 55% अंक लाता है तो वह उत्तीर्णांक से 240 अंक अधिक लाता है। तो कितने अंक अधिक ला रहा है, 240। तो 240 कम होते तो केवल क्या होता, उत्तीर्ण। क्या यही वाली कंडीशन नहीं बन रही, 25% प्लस 210, 55% माइनस 240। भाई साहब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो ये भी माइनस और ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 25 में से माइनस के 55 गए तो क्या बचेगा, माइनस का 35%। सॉरी, माइनस का आपका कितना बचेगा, 30%। माइनस का, अब प्लस से कोई मतलब नहीं है। माइनस का 240 माइनस का 210 कितना हो गया, माइनस का 450। कितना हो गया, माइनस का 450। माइनस से क्या करेंगे, माइनस काट देंगे, 0 से 0। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 5 15। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। क्या पूछ रहा है, उत्तीर्णांक बताओ, किसी में भी लगा दें। तो 25% प्लस 210 या 55% माइनस 240। 25 गुणा 1% की वैल्यू 15 और प्लस के 210। यही क्या निकल आएंगे आपके पासिंग मार्क्स, यानी इसमें लगा दें या इसमें, पासिंग मार्क्स। 25 पंजे 125, 5 हाथ से लगी 12, 25 एकम 25 और 12 37 प्लस 210
तो 0 में 5 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5, कितने पर पास होंगे? 550। या इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो मान वही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं और समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक बात कहूं कि परीक्षा उत्तीर्णांक कितना है, तो मैं कहूं ये करने की जरूरत नहीं है कि अलग से आप लिखें। नहीं भाई साहब, ये जो मैंने प्लस का 25% प्लस 210 माइनस भूल जाना है उस बात, 55% माइनस 240 भूल जाना है, ये वाला प्लस भूल जाना है। वैल्यू जो लगा रहे हैं ये कुछ और नहीं, क्या लिखे हुए हैं? उत्तीर्णांक ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो किसी में भी वैल्यू लगा दे, 55 में लगाएंगे तब भी मान वही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं। अगला सवाल आप मुझे बताएं। ठीक है, अगला सवाल जो है वो एग्जाम के ही आए हुए उठा रहे हैं केवल। आकाश जो है वो 25% अंक प्राप्त करता है, नाम बदला है बस और कुछ नहीं है। कितने अंक प्राप्त करता है? 25% अंक प्राप्त करता है। और आकाश 25% अंक प्राप्त करता है तथा 64 अंकों से फेल हो जाता है। 64 अंकों से असफल हो जाता है या फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण अंकों से कितने? 32 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा उत्तीर्णांक बताओ। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्णांक बताओ। देखिए कुछ भी नहीं है भैया, ऐसे सवालों को चुटकी में उड़ा सकते हैं। कितने अंक ला रहा है? 25% प्राप्त किए और 64 अंकों से क्या हो गया? 80, यानी 64 और होते तो क्या हो जाता? 5। अगर 40% अंक ला रहा है तो क्या हो रहा है? उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक। तो 32 कम होते तो केवल और केवल क्या होता? 5। क्या होता? 5। घटाने पर माइनस माइनस 25 में से 40 गए, माइनस का 15%। 64 और 32, ये प्लस का मतलब नहीं है, अब माइनस है। 4 और 2 6, 96, 96 माइनस से माइनस खत्म। 1% की वैल्यू निकल आई आपके 96/15। 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32/। परीक्षा का उत्तीर्णांक पूछ रहा है, चाहे तो यहां पर वैल्यू लगा दे चाहे यहां पर। भाई साहब कितने अंक ला रहा है? 25%। 25% और 64 अंकों से असफल हुआ, 64 और होते तो क्या होता? 5। यही क्या बन गया आपका? पासिंग मार्क्स। यही क्या बन गया? पासिंग मार्क्स। 25। 1% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 32/5। प्लस का कितना? 64। 5 से काटेंगे 5 बार, 32 पंजे 160 प्लस 64, 4 6 और 6 12, 224। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? 224। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? 224। अब मैं नेक्स्ट सवालों पर आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं भैया, नए नए सवाल आपके सामने, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, बस एक लाइन बदलेगी और कुछ ज्यादा इन सवालों में है नहीं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं और यहां से मैं आपको एक और नया कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, उसे समझने की कोशिश करें। चुटकियों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक नया कंसेप्ट और आपके सामने पेश करता हूं। जब किसी छात्र ने, ठीक है,
राजीव ने, या यहां पर कह सकते हैं जब किसी छात्र एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किए, 36% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से असफल हो जाता है, 32 अंकों से असफल हो जाता है, यदि वह 48%, यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उत्तीर्णांक नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है आपसे उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समझे बात को भैया, और हम इस सवाल को करते हैं सॉल्व। किसी छात्र ने कितने प्राप्त किए? 36%। और कितने अंकों से असफल हो गया? 32 अंकों से क्या हो गया? असफल। 32 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास। क्या हो जाता? पास। यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इस कंडीशन में कितने अधिक प्राप्त करता है? 64 या 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। 64 अंक कम लाता तो क्या होता? केवल और केवल पास। घटाने पर जब घटाएंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। 36 और 48 का डिफरेंस माइनस का 12% इज इक्वल टू, अब ये प्लस हटा ही देना है, 32 और 64, 4 और 2 6, 6 और 3 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 12 अट्ठे 96। 12 अट्ठे 96। क्या पूछ रहा है? उत्तीर्ण प्रतिशत। तो आप कहेंगे पूरी जो परीक्षा थी वो 100% की होगी अपने आप में, 1% की वैल्यू 8, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 800। फिर अगर मैं आपसे पूछूं पासिंग मार्क्स बताइए, तो जो पासिंग मार्क्स, तो आप कहेंगे कितने अंकों से असफल हो रहा है? 36% ला रहा है और 32 अंकों से असफल हो रहा है, तो 32 और होते तो क्या हो जाता? पास। 1% की वैल्यू कितनी? 8, तो 36 गुणा 8 प्लस 32, 8 संग 48, 8 3 24 और 4 28 प्लस 32, 12 इसे दे देंगे तो 300 और क्या बच जाएगा? 320। कितना आ जाएगा? 320। लेकिन ये निकल के क्या आया? पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, पासिंग परसेंट। ठीक है, तो कितने अंक पर पास होते हैं? 320। कितने में से? 800। कितने में से? 800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32। कितने परसेंट? 40%। कितने परसेंट? 40%। अब मैं कहूं ये मैंने कैलकुलेशन बहुत खतरनाक बना दी। अगर बेसिक गए तो इस प्रकार करना होगा, लेकिन इस प्रकार नहीं करना। मैं जो बता रहा हूं वो तरीका अपनाएं। अब यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं। 1% की वैल्यू कितनी है? 8। यानी 8 जो अंक हैं या 8 मार्क्स हैं वो कितने परसेंट के बराबर है? 1%। 36% आप लाए अंक और 32 अंकों से असफल हो गए। कितने अंकों से असफल हो गए? 32 अंकों से क्या हो गए? असफल। अगर मैं ये कहूं कि जब 8 अंक 1% के बराबर हैं तो या तो 32 निकाल लें या 64, तो भाई साहब 8 को 32 बनाने के लिए कितने का गुणा करेगा? 4। तो इसमें भी कितना? 4। तो 4% किसके बराबर है? 32 अंक। किसके बराबर है? 32 अंक। यानी कि 36% प्लस 32 का मतलब 4%, डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना? उत्तीर्णांक है 40%। तो ये मैंने जो कंडीशन बताई, कितनी आप देखेंगे खतरनाक टाइप की, खतरनाक तो नहीं लेकिन लॉन्ग मेथड आपका हो गया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे चुटकियों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
भाई साहब 8 अंक 1% के बराबर तो 32 अंक, 8 चौक 32, 4%, 36% में 4% जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40। अब दूसरी बात समझाता हूं, आप कह रहे हैं नहीं भैया हम तो इससे करेंगे, तो इससे कर लें 64 बना लें। भाई साहब 8 अंक 1% के बराबर 64 को बनाने के लिए 8 में कितने का गुणा 8, 8 8 64, तो इसमें भी कितने का गुणा 8। भाई साहब 8% की वैल्यू कितनी 64, तो 48 में से 8% घटा दे तो भी कितना आएगा 40%, कितना आएगा 40%। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक टाइप का और सवाल करा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस टाइप के सवाल हटा रहा हूं, तो जब भी करने हो आप यही मेथड अपनाएं। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखें, फिर से कंसेप्ट को रिवाइज करें, ठीक है। अब चुटकी में आप ऐसे सवालों को उड़ा देंगे। ठीक है, इसी टाइप का सवाल उठाना, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से असफल हो गया, यदि वह जब 48%, सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह उत्तीर्ण अंकों से 44 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। उत्तीर्ण परसेंट या फिर आप पासिंग परसेंट, फाइंड द पासिंग परसेंट या उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी सवाल आप कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं फिर से बताता हूं, कोशिश आप करें करने की, ठीक है। देखिए भाई साहब कितने अंक ला रहा है 40%, और कितने अंकों से असफल हो गया 20 अंक और होते तो क्या हो जाता पास। पासिंग बनाना यानी हमेशा पासिंग मार्क्स पर लाकर आना। यदि 48% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंकों से 44 अंक अधिक प्राप्त करता है। 44 कम लाता तो क्या होता केवल पास, क्या होता पास। घटाने पर तो घटा दे भैया माइनस का 8%, माइनस का 20 और माइनस का 44, माइनस का 64। 1% की वैल्यू कितनी आई 6864, कितनी आई 6864। अब ये मैंने इसीलिए उठाया ताकि अब 8 को 20 कैसे बना। तो एक तरीका तो ये है कि आपको पता होना चाहिए भैया 8 गुनी 16 2 गुना और 8 का आधा 4, यानी कि क्या करते हैं 2.5 गुना। या मैं कहूं इस प्रकार नहीं कर पा रहे तो क्या करें भाई साहब, 8 को 20 बनाना है तो 8 में कितने का गुणा करें, तो 20 में ही 8 का भाग लगा दें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.5, तो 2.5 का गुणा ही यहाँ करते हैं। तो 2.5% की जो वैल्यू बनी वो बनी आपके 8 दूनी 16 20। भाई साहब 40% अंक लाया, 20 अंक और होते और 20 अंक इज इक्वल टू 2.5%, 2.5% अंक और होते। अब ये माइनस नहीं करना, माइनस मत कर देना, ये प्लस 20 अंक और होते तो आप कहेंगे भाई साहब कितने पर पास हो रहा है 42.5%। कितने पर पास हो रहा है 42.5%। तो पासिंग परसेंट जो है वो 42.5%। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब आप इससे नहीं करना चाह रहे, आप तो कहें हम 44 मान के करेंगे, लेकिन डाटा हमेशा सिंपल ही उठाना है, ऐसा नहीं है कठिन डाटा होता है, लेकिन आंसर दोनों से एक ही निकलेगा। 8 को 44 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये भी अंक है ये भी अंक है। तो आप कहेंगे 8 पंजे 40, 4 बचा 8 पंजे 40। आप कहेंगे कितने का गुणा कर दें 5.5। या मैं कहूं पता करना है तो भाई साहब 44 में कितने का गुणा करें 8 में कितने का, तो 8 से भाग लें। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो इसमें भी कितने का गुणा कर देंगे 5.5।
यानी 5.5% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 44। 48% अंक लाता है तो 44 अंकों से पास हो रहा है। अगर 44 अंक कम कर दें तो केवल क्या होगा? पास। 48% में अगर 44 अंक कम लाए तो क्या होगा? पास। 48% माइनस 44 की वैल्यू कितनी है? 5.5। भाई साहब जब घटाएंगे 48 में से 5 43, 43 में से 0.5 गया तो 42.5%। अब आप मुझे बताएं, ऐसे सवाल आप लोग बना लेंगे या नहीं? अब मैं इसे रफ कर रहा हूं और कुछ फेल पास पर वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं तब तक के लिए इसे यहां पर क्या कर रहा हूं? रफ। अगले जो हमारे प्रश्न है ये वेन डायग्राम पर आधारित है। देखिए समझते हैं एक बार। एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% छात्र गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यहां पर यह देखना है कि भाई साहब दोनों में जो डायग्राम बनेगा वो इन पर आधारित होगा। दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण वाला डायग्राम बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं दोनों में असफल, तो असफल वाला यानी कि अनुत्तीर्ण वाला डायग्राम बनेगा। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बना, एक विषय ये मान ले रहे हैं साइंस या विज्ञान ये है, और इसमें कितने पास हुए? तो आप कहेंगे 55%। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण हुए तो एक ऐसा हिस्सा होगा इसका जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे ये हिस्सा। 60% छात्र गणित में, गणित में कितने उत्तीर्ण हुए? 60%। कितने उत्तीर्ण हुए? 60%। क्या कह रहा है? और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में यही तो क्षेत्र पड़ रहा है 20%। इस पूरे में आना चाहिए 55, लेकिन इसमें 20 पहले से ही आ गया, तो 55 में से 20 घटाएंगे तो कितना पाएंगे? 35%। कितना पाएंगे? 35%। गणित वाले जो आरेख है उसमें कितने आने चाहिए? 60, 20 पहले से ही आ गए तो इसमें कितने आ जाएंगे? 40%। तो भाई साहब ये देखना उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण या पास। तो आप कहेंगे 35%, 20% प्लस 40%। तो 40 और 20 60, 60 और 35 95%। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? भाई साहब सफल कितने हो गए? 95%। तो असफल कितने हो गए? तो आप कहेंगे 100 में से 95 घटाया 5%। 5% कैसे हो गए आपके असफल? कैसे हो गए आपके 5% असफल? क्लियर है बात? यानी एक परीक्षा में 55%। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें यहाँ उत्तीर्ण है तो ये डायग्राम जो बनेगा वो पासिंग वाला। कौन सा बनेगा? पासिंग परसेंटेज वाला। या अनुत्तीर्ण होता तो ये फेल वाला बनता। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये सब। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में और 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। 25% दोनों में कैसे रहे? आपके असफल। तो डायग्राम जो बनेगा वो फेल का बनेगा। किसका बनेगा? फेल का। ठीक है, एक किसकी बात कर रहा है इसमें? विज्ञान। और दूसरे किस विषय की बात कर रहा है? हिंदी। ठीक है, दोनों में 25% असफल, तो ये फेल आ गए दोनों में 25%। साइंस में 75% छात्र, 75+7 छात्र विज्ञान में, ठीक है, और 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। भाई साहब 100 में से 75% छात्र विज्ञान में जब उत्तीर्ण हो गए तो असफल कितने बचे? तो आप कहेंगे 25%। अरे हाँ या ना? जब डायग्राम यहां फेल है तो ये सब फेल वाले ही उठाएंगे। ऐसा नहीं है ये फेल उठा ले तो यहां पास वाले रख ले, यहां पास।
जैसे मैं कहूं 75% ये उत्तीर्ण हो रहा है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे होंगे? 25%। ऐसे ही मैं कहूं अगली बात जो है वो हिंदी। हिंदी में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे होंगे? तो आप कहेंगे 40%। कितने हो रहे होंगे? 40%। कितने हो रहे होंगे? 40%। भाई साहब इस पूरे डायग्राम में कितना होना चाहिए? 25%। और 25% में पहले से ही 25% है, तो यहां पर कितना आ गया? 0%। कितना आ गया? 0%। इस पूरे डायग्राम में कितना होना चाहिए? 40। 40 में से 25 ये पहले से है, तो कितना मिला? 15%। कितना मिला? 15%। तो ये देखिए फेल कितने परसेंट हुए? तो आप कहेंगे 0, 25 और 15, 40% फेल। भाई साहब 100 में से 40% फेल हो गए, तो 5 कितने बचे? तो 5 आप कहेंगे भाई साहब 100 में से 40%, तो 5 कितने आए? 60%। क्या हो गया आपका आंसर? क्या हो गया आपका आंसर? क्या हो गया आपका आंसर? अब मैं इस वाले सवाल में कुछ चेंज कर रहा हूं और आप मुझे आंसर बताएं, ठीक है? आंसर बताएं कि असफल रहे यदि, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं और बड़ा ही मजेदार सवाल है, एग्जाम में पूछा गया। तो भैया बता दें, यदि यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा यानी कि साइंस की भी और हिंदी की भी दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या, यही सवाल है। बस मैंने यहां पर एक बात आपके लिए एक्स्ट्रा लिख दी कि यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूं अभी ये भी बात छोड़ेंगे, तो डायग्राम सेम यही बनना है, सेम कंडीशन रहेगी। तो ये बताएं भाई साहब, यहां पर क्या कह रहा है? 240 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण कर कितने रहे? 60%। 60% की वैल्यू कितनी है? 240। 1% की वैल्यू कितनी है? 6 चौके 24, 4। पूछ रहा है छात्रों ने कुल संख्या बताओ परीक्षा दी। अरे फेल हुए हो चाहे पास, सभी ने परीक्षा दी होगी 100%, तो 100% की वैल्यू पूछ। 1% की वैल्यू आपको पता है 4, तो 100% की वैल्यू कितनी? 400। तो कितने छात्रों ने परीक्षा दी? 400 छात्रों ने परीक्षा दी। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ, ठीक है? मैं यहाँ पर एक सवाल और लिख रहा हूं और मैं ये यहाँ पर रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़। ये वाला सवाल और देखें आप। एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यदि 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो यहीं से डायग्राम बनेगा। तो दोनों खेल, ठीक है। एक कौन है? आपके क्रिकेट खेलने वाले कितने? 50%। और 40% छात्र फुटबॉल खेलने वाले कितने? 40%। अरे दोनों कितने? 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो 10% दोनों खेल खेलना है। तो यहां पर मैं कहूं तो इस क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 50। 10 पहले से आ गई, तो यहां पर कितनी आ जाएगी? 40%।
फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 40 में से 10 पहले आ गई तो ये क्या हो गई? 30%। कितनी हो गई? 30%। तो खेलने वाले की संख्या कितनी हो गई? कितने परसेंट हो गए? खेल खेलने वाले, तो आप कहेंगे 40, 10, 50 और 30, 80%। क्या पूछ रहा है? तो कितने प्रतिशत छात्र न तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल, यानी कोई भी खेल नहीं खेलते। तो 100 में से 80% नहीं खेल रहे हैं, सॉरी 100 में से 80% खेल रहे हैं, तो 20% ऐसे होंगे जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे। ठीक है, आज की क्लास को मैं केवल इतना ही रखता हूं। डायग्राम से और भी संबंधित प्रश्न हम कल की क्लास में करेंगे और बड़े खतरनाक क्वेश्चन उठाएंगे। आज थोड़ी सी क्लास को इतना ही रखेंगे, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है, तो केवल आज इतनी बातें रखते हैं, कल मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। ठीक है, और वेन डायग्राम के और भी बहुत सारे प्रश्न करें। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद।